हमारे साथ हैं बहुत ही बड़ी वकील और पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी। उनसे जानेंगे कि जो बड़ौदा हलके में हलचल थी उससे विपरीत टिकट दी गई है, ये क्या कारण रहे हैं? नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार जी। ये क्या कारण रहे हैं कि जो लोगों की आज आस्था थी कि भाई कपूर नरवाल को टिकट दी जाएगी लेकिन उसको नहीं दी गई, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि लोगों की सोच भी ये आ रही है कहीं ना कहीं कि हुड्डा साहब की नहीं चली, तो इसमें भी एक बात जा रही है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपना आशीर्वाद देकर इंदुराज नरवाल जो भालू हमारे भाई हैं, जो हमारे बहुत ही कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस पार्टी को सिंचने का काम किया है, हमें खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हाईकमांड ने हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देकर बड़ौदा उपचुनाव के लिए भेजा है और सभी लोग मिलकर हम इस चुनाव को बहुत ही अच्छे ढंग से लड़ेंगे। बहुत से प्रत्याशी जो कि अपने आप को, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि टिकट के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी का टिकट एक ही व्यक्ति को मिलना होता है, तो आज इंदुराज नरवाल जी को टिकट मिला है। उनको बहुत बहुत बधाई और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग ये चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी की फेल्योर्स हैं ख़ास तौर से, और हमारे 10 साल के राज में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जब आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी यहाँ से विधायक थे, उस समय बहुत से विकास के कार्य, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, रेलवे लाइन है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्य जो करवाया है। मैं समझती हूँ बड़ौदा की जनता बहुत समझदार है और आने वाली 3 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान पर देकर हमारे भाई भालू जी को जिताने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी रहेगी। नहीं मैडम जी, जहाँ तक बात है कि हमने लोगों पे सर्वे भी किया है, मैं कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर कपूर नरवाल को सीधे तौर पे धोखा दिया है हुड्डा ने, तो इसमें कितनी सत्यता? देखिए, पैनल जाता है और पैनल को फाइनल उसके बाद जो है कांग्रेस हाई कमांड करता है। पैनल में डॉक्टर कपूर नरवाल जी का नाम भी था, इंदुराज जी का भी नाम था, और उसके बाद जो भी फैसला हुआ, हम हमारे हाई कमांड ने जो फैसला किया हम उसका स्वागत करते हैं। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पूरी टीम और कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम जो लगी हुई है, हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी ने केवल अब 6 साल में तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं थे, सारे उनके मंत्री भी यहीं थे, अब मनोहर लाल खट्टर जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को ही यहाँ का विधायक लगाओ। उससे पहले आप कहाँ थे? आप 6 साल का हिसाब जो है अब हम मांगेंगे। और जहाँ तक टिकट और प्रत्याशी की बात है, वो पार्टी का अपना जो डिक्शन है, और कपूर सिंह नरवाल जी का भी नाम उसमें शामिल था, और इनका भी जो भी फैसला पार्टी ने लिया है, अब तो हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में बड़ौदा में जाएंगे और बड़ौदा वासी से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। आप एक बहुत दलित वोटर के उससे आते हैं कि जो अगर देखा जाए तो आप बहुत हरियाणा के जो दलित वोटर हैं बहुत विश्वास करते हैं कि गीता बुक्कल जी हमारा कहीं ना कहीं पक्ष रखती हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि कह रहे हैं कि शैलजा जी और रणदीप की चली है, हुड्डा साहब को कहीं ना कहीं डाउन किया गया, ये कितनी बात सत्य है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फैसला हुआ है वो हुड्डा साहब से बात करके, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से बात करके हुआ है, और हुड्डा साहब ने ही, इंदुराज नरवाल जी जो है हमारे एक बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, आज उनको टिकट मिली है। ये तो केवल और केवल जो है विपक्षी दल अफवाह फैलाकर कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। उनकी अपनी साजिश है, वो अपने कैंडिडेट की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें। हम लोग हमारे पार्टी के कैंडिडेट पर पूरा विश्वास रखते हुए पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। मैडम जी, एक लास्ट सवाल है कि आप किस मुद्दे को लेके ये इलेक्शन जीतना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो 3 काले कानून किसानों के विरोध में आए हैं। आज हमारा किसान जो है अन्नदाता, जिसको कि मंडियों में जाकर अपना अन्न बेचना चाहिए, वो सड़कों पर धक्के खा रहा है और सरकार जो है उन पर लाठियां भाज रही है, पानी की बौछारें कर रही है। एक किसान की जो है उसमें डेथ हो जाती है, उन्हीं के ऊपर केस रजिस्टर करते हैं। तो क्या ये सरकार है? तो बीजेपी और किसान का और खेत का तो कोई अच्छे से ढंग से कभी भी सामंजस्य सा रहा नहीं है। दूसरा, कोरोना की आड़ में बड़े बड़े घोटाले घपले हुए हैं। रजिस्ट्री घोटाला है, धान घोटाला है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला है, शराब घोटाला है। तो कोरोना का नाम लेके इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े घोटाले करने का काम किया, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। रोज़गार देने की बजाय आप आंकड़े उठाकर देख लें, इन्होंने बेरोज़गार लोगों को ज़्यादा किया है। बेरोज़गारी भत्ता दे नहीं रहे, और जो लोग इस समय
रोज़गार की तलाश में थे, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि साल भर तक हम भर्तियां नहीं करेंगे। वो तो विरोध हुआ तो उसके बाद कह रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आम जनमानस, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न केवल सोनीपत ज़िले में बल्कि पूरे हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब हुई है, मर्डर हुए हैं, रेप हुए हैं और इस तरह की जो एक माहौल पूरे प्रदेश में और देश में खासतौर से बना है, इससे मैं समझती हूँ आम जनमानस जो है बिल्कुल त्रस्त है और उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान आए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आई, बीपीएस महिला यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी आई, यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री आई, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारी सरकार के समय मंजूरशुदा प्रोजेक्ट थे। ये तो इतनी सरकार असंवेदनहीन है कि इन्होंने जो हमारे ऑलरेडी मंजूर प्रोजेक्ट्स थे उनको भी ये लोग रोक नहीं पाए। और जिस समय कांग्रेस का राज था तो यही बीजेपी के लोग आज जो बड़ौदा में वोट मांगने जाएंगे वो कहते थे सारा का सारा काम रोहतक, सोनीपत और झज्जर में हो गया, इन्होंने बाकी प्रदेश में कुछ करवाया नहीं। आज ये किस मुंह से कहेंगे कि जी यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। और हम इनसे पूछेंगे कि 6 साल से इनकी सरकार थी, इन्होंने बड़ौदा की जनता के लिए क्या किया। जब श्री कृष्ण हुड्डा जी विधानसभा में मांग रखते थे या उन्होंने आदर्श ग्राम योजना के तहत कोई काम दिए या विधायक निधि कोष का एक चवन्नी इन्होंने कभी दी नहीं, तो आज केवल बहकाने के लिए ये क्यों वहाँ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ बड़ौदा की जनता बहुत समझदार है। आने वाली 3 तारीख को एक वोट जो है वो हाथ के निशान पर देकर हमारे भाई भालू जी को जिताने का काम करेंगे।